हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में हम खिलजी वंश के बारे में आज जानकारी पाएंगे। खिलजी वंश में पद्मिनी का पूरा सच और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, ठीक है। पहले हम दिल्ली सल्तनत कराएंगे आपको, और दिल्ली सल्तनत में हम खिलजी वंश करेंगे, और फिर महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराएंगे इसके, ठीक है। तो बने रहिए और शुरू करते हैं, ठीक है। गुलाम वंश, क्या क्या पढ़ना है हमको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो आज हम खिलजी वंश के बारे में बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत के ये कितने वंश हैं? 5 वंश हैं, ठीक है। तो आज हम खिलजी वंश के बारे में जानकारी पाएँ। तो सबसे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। और ये 70 वर्ष की उम्र में इसका निधन हो गया था। एक उदार हृदय का व्यक्ति था ये। क्या? एक उदार हृदय का व्यक्ति था। बलबन का भतीजा था ये, ठीक है। बलबन का भतीजा था। मलिक छज्जू जो कड़ा का गवर्नर था, इसके विद्रोह करने के बाद भी इसे माफ़ कर दिया गया, ठीक है। मलिक सजू जो कड़ा का गवर्नर था, ठीक है, और गड़ा गवर्नर था, और ये था एक सेनापति इसका, और इसने विद्रोह किया, फिर भी इसको माफ़ कर दिया, ठीक है। अब मलिक सजू के दोबारा विद्रोह करने पर इसके भतीजे अलाउद्दीन के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। 1296 में अलाउद्दीन देवगिरी को लूटने के बाद कड़ा लौटा, और वहाँ जीत के जश्न में इसने जलालुद्दीन की भी हत्या कर दी, जो अलाउद्दीन का चाचा था ये। क्या? अलाउद्दीन का चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। और अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन मृत्यु के बाद सुल्तान बना, ठीक है, और एक साहसी महत्वाकांक्षी राजा था। कड़ा में ही इसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। कड़ा जीत गया था सज्जा से, और फिर इसने अपने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। अमीर खुसरो और इस्लामी दोनों इसके समकालीन थे, ठीक है। अमीर खुसरो और इस्लामी दोनों इसके समकालीन थे। तब ये थे तब ये भी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान गुजरात पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ, ठीक है। राजा और उसकी पुत्री के भागने के बाद रानी को दिल्ली ले आया। गुजरात अभियान में जब राजा और उसकी पुत्री भाग गए, तो राजा की पत्नी को दिल्ली लेने आया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यहीं से मलिक काफूर पकड़ा गया, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर बना, ठीक है, मलिक काफूर। अब बात करते हैं, उसका प्रथम उद्देश्य एक नवीन धर्म की स्थापना करना था। क्या? नवीन धर्म की स्थापना करना था। दूसरा उद्देश्य सिकंदर के समान पूरी दुनिया में अपना विजय पताका लहराना चाहता था। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। आगे क्वेश्चन भी हम और रिपीट कर लेंगे। इसके 4 अध्यादेश थे। क्या? ये अपने सेना को मजबूत करने के लिए इसने 4 कुछ नियम बनाए। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करके कृषि योग्य बनाकर राजस्व वसूलना। देख लो, ये भी इसका बहुत बड़ा अच्छा नियम था। गुप्तचर प्रणाली का गठन, ठीक है। दिल्ली में मद्य निषेध। अमीरों के मेल मिलाप और उत्सवों पर रोक। अमीरों के मेल मिलाप एवं उत्सवों पर रोक। सैन्य सुधार क्या था इसके? सैन्य सुधार में बात करें तो अनुभवी और विवेकशील सेना नायक था, ठीक है। अनुभवी एवं विवेकशील सेना नायक था। स्थायी सेना के गठन हेतु सीधी भर्ती करवाता था। स्थायी सेना मतलब घर घर में सेना। अपने जैसे भारत में कोई युद्ध जीतना है तो ये स्थायी है। स्थायी सेना सीधी भर्ती के लिए करता था, और बाहर के कभी विदेशों में जाना पड़ा युद्ध करने के लिए, तो ये अलग से महत्वपूर्ण और जो अच्छे अच्छे लोग थे उनको चुनकर सेना में भर्ती करता था। सैनिकों को नगद वेतन देता था। सैनिकों को नगद अर्थात रुपए देता था। ये पहला सुल्तान था। इससे पहले जो सुल्तान हुए वो सैनिकों को केवल रोटी देते थे, पैसे नहीं देते थे, ठीक है। ये पहला सुल्तान जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अब
इनके ये एक घोड़ों को पहचानने अपने घोड़े कौन कौन से और दूसरे घोड़े कौन कौन से, ठीक है। तो ये घोड़ों पर दाग लगाता था और ये सैन्य का हुलिया एक अलग रूप से हुलिया बनाता था, ठीक है। कर प्रणाली, अब बात करते हैं इसके कर प्रणाली के बारे में। राजस्व नकद और अनाज दोनों रूपों में वसूला। किसने? राजस्व नकद और अनाज दोनों रूपों में इसने कर वसूला, ठीक है। नकद पर भी ये कर वसूलता था और अनाज पर भी ये कर वसूलता था। अनाज के रूप में भी कर ले लेता था और नकद के रूप में भी कर ले लेता था। ये जजिया कर, ये गैर मुस्लिम अर्थात मुस्लिमों पर न लगा के बाकी सभी धर्मों पर लगाया जाने वाला कर, जिसे जजिया कर कहते हैं। खुम्स, 25% राज्य को तथा 20% सैनिकों को चुकाना पड़ता था। खुम्स कर। जकात कर केवल मुस्लिमों से, जकात कर केवल मुस्लिमों से दिया जाने वाला कर। साम्राज्य विस्तार, 1298 में गुजरात जीत लिया, 1301 में रणथंभौर जीत लिया, 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय, रावल रतन सिंह को हराया इसने और रानी पद्मिनी को हरण करना चाहता था, लेकिन रानी पद्मिनी ने जोहर किया और रावल रतन सिंह ने केसरी किया और ये दोनों ये क्या हुआ? साका हुआ, ठीक है। रणथंभौर पर पहला साका किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी के समय। दूसरा साका चित्तौड़गढ़ पे किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। तीसरा साका अलाउद्दीन खिलजी के समय जो चांदौर पर हुआ था। चौथा साका, तीसरा साका सिवाना का, चौथा साका चित्तौड़गढ़ का, ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत पर आक्रमण। दक्षिण भारत पर आक्रमण, मलिक काफूर को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा था। पहला आक्रमण तेलंगाना, दक्षिण भारत में पहला आक्रमण तेलंगाना पर किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत पर आक्रमण का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार न होकर सिर्फ लूटना था, धन लूट कर लाना था, यही उसका उद्देश्य था दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का। मुबारक शाह खिलजी, अब बात करते हैं मुबारक शाह खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का शासक बना था। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था ये मुबारक शाह खिलजी। पिता के सारे कठोर कानूनों को रद्द कर दिया इसने। जो अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य शक्ति और उसके कर में बदलाव करके इसने सारे कानूनों को रद्द कर दिया था। कभी कभी दरबार में नग्नावस्था में आता था। कौन? मुबारक शाह खिलजी। स्वयं को खलीफा घोषित किया। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चनों के बारे में। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने इसका विरोध कर दिया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था जो एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा लोग जो धर्म पर अपना काबू करते थे, जो इस्लाम धर्म पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, उन्होंने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी को नया धर्म अपनाने में मना कर दिया। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने जफर का सेनापति जफर खान जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई उसकी, ठीक है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय के से थोड़ा जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? तो रानी पद्मिनी के पति का नाम रावल रतन सिंह था, ठीक है। रावल रतन सिंह, जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय हासिल की थी और तभी रानी पद्मिनी ने जोर किया था और रावल रतन सिंह ने केसरी किया और ये राजस्थान का दूसरा साका था 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, ठीक है। रामचंद्र देव था। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पाद के 50% तक कर दिया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे अच्छा कार्य था कि बाजार सुधार, ठीक है, बाजार वितरण प्रणाली, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर होगा। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो यही अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली एवं सबसे महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था जो ग्रह लगाने वाला प्रथम सुल्तान था, ठीक है।
अब बात करते हैं 1306 ईस्वी में शान के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? व्यास, रावी, सिंधु, सतलज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। ठीक है, तो अब बात ये आज के क्वेश्चन इतने ही, कल और नई वीडियो में मिलेंगे।